अपनी आईआईटी जेईई की जो जर्नी है इसी रूम से मैंने शुरू किया था और इसी रूम में आज भी मैं हूँ और अभी भी मेहनत जारी है। अभी भी इस रूम में बोर्ड लगा हुआ है और उसी तरीके से मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और आप सबों को अपडेट ऑलरेडी दे रहा हूँ गाइस। अब रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, आने वाला तो कल ही था, बट टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा है, हो सकता है कि और लेट हो जाए, मगर हाँ रिज़ल्ट आना ही आना है। मैं पिछले जो है जब से एग्ज़ाम हुआ था 28 जनवरी, जो कि मुझे सुनने में आया है कि बहुत ही ज़्यादा उसका कट ऑफ हाई जाने वाला है, इसका मतलब है क्वेश्चंस वगैरह जो भी आया था वो बहुत डिफ़िकल्ट आया था और मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि क्वेश्चंस हार्ड ही आया था। मेरे अकॉर्डिंग जो एनालाइज़ किया था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, मैंने फुल रिव्यू दे रखा है। और मुझे जो है सबसे ईज़ी फिज़िक्स लगा था, केमिस्ट्री मॉडरेट पे था और जो हमको डिफ़िकल्ट लगा था वो मैथ था। गाइस आप सबों को बता दें कि मेरी जो पढ़ाई है पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस वाली चल रही थी, मगर मैंने जो है कुंभ स्नान करने के लिए मैं गया था और फिर उसके बाद अपने मम्मी के साथ अपनी दिल्ली भी चला गया था, मम्मी और बहन के साथ। और फिर वहाँ से जब हम रिटर्निंग के लिए घर आ रहे थे तो टिकट तक नहीं मिला और हमको वहाँ एक दिन भी वेस्ट नहीं करना था और हमको जल्दी घर आना था। इसकी वजह से मैंने किसी तरीके से वहाँ पर डब्बा में जा कर के और स्लीपर में आया हूँ और इतना कष्ट से, और अभी मैं कल थक गया था और आज मैं फाइनली अब से हम शुरू करेंगे पढ़ाई करना और रिज़ल्ट चेक करते रह रहे थे क्योंकि कल ही का डेट था जो कि था 10 फरवरी को आने का था, मगर आज 11 फरवरी हो चुका है। 11 फरवरी आज तारीख हो चुका है और अपनी पढ़ाई के लिए जो है मैं अभी से जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसे मैंने ऑलरेडी पूरा कर रखा था, मगर और भी अभी भी बहुत सारी चीज़ों को मुझे पूरा करना है आप लोगों के साथ मिल कर के। आप लोग भी अपनी तैयारी करना। मुझे ट्रेन में भी एक स्टूडेंट ने कॉल किया था जो कोटा मेंटर्स में पढ़ता, कोटा मेंटर्स नहीं, पटना मेंटर्स में पढ़ता था, और उन्होंने अपनी जर्नी और अपनी चीज़ों को बताया, मैंने भी उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। तो और आपको बता दें कि मैं भी घर पे आ चुका हूँ और ये मेरा पूरा रूम था, आप सबको को रूम टूर ऑलरेडी दे रखा है। और आपको हम बता दें कि मेरी जो अभी जो डर लग रहा है मुझे रिज़ल्ट को लेकर के, ऐसा है कि मुझे रिज़ल्ट को सच में डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं उस टाइम पे जब एग्ज़ाम दिया था, जब तक मैं हॉल सेंटर के बाहर था, तब तक मुझे ऐसा लगा कि इस बार तो मैं बंदा टॉप हो गया। तो उसके बाद जब धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान कर रहा था, नानी घर गया था, तो नानी घर जाते जाते मेरा कुछ और मुझे माइंड में लगा कि मुझे और भी कम मार्क्स, मुझे लगता है और भी कम मार्क्स आ सकते हैं। जब मैंने चेक किया तो पता चला कि मुझे ऐसा लगता है कि 120 तक नंबर आ सकता है, और उससे पहले जब मैं घर आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब 80 नंबर भी आएगा फिर या नहीं। जब मैंने चेक किया तो मैंने सारा चेक नहीं किया है, उसमें से कुछ कुछ ही क्वेश्चंस चेक कर पाया। जब मैं चेक किया तो पाया कि मैंने जो है मतलब फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में ही चेक किया, क्योंकि मैथ तो वैसे भी चेक करेंगे तो फट के हाथ में आ जाएगी, डिप्रेस मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो है मैंने जब चेक किया था तो मैंने 13 और 12 इस टाइप से बनाए थे दोनों में। तो उसमें से मुझे ऐसा लगा कि मेरा 8 से 9 क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी को हमने नहीं देख पाया। मुझे ऑप्शन से याद नहीं रहा कि मैंने कौन सा सही किया था, और मैंने उतना ध्यान से नहीं देखा क्योंकि हमको दिल ही नहीं कर रहा था देखने का। और आपको बता दें कि अभी जो है मैं अभी अपने सामने जो है ऑर्गेनिक खोल रखा है जिसमें सीन एंड, और इसमें जो है पूरा ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है सुपर इम्पोज टाइप में से ये सारा है। उसके बाद जो है मैंने ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स टाइप का बना करके रखा है, डीएल सिस्टम को एक पेज में ही ख़त्म कर दिया है, इसी तरीके से पूरा किया है। मेरे पास नोट्स तो एल एन का, पीडब्ल्यू का और भी मेंटर्स वगैरह का भी पड़ा हुआ है, मगर असल में उन सबों का काम नहीं आता है। मेरे पास सारा का मॉड्यूल भी पड़ा हुआ है मगर उस सब का काम नहीं आता है। अभी असल में ये 2 महीने में काम बस यही आएगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, मतलब आपका जो नोट्स है आप वो सारी चीज़ें सब में तो सेम ही पढ़ाई कर होता है। तो मैंने भी इसी मूव से और इसी सोच से ही शुरू कर दिया कि यार अब जो है पढ़ाई जो करना है ना वो इस बेसिस पे करना है कि नोट्स वगैरह कंप्लीट कर, मतलब नोट्स वगैरह जितना भी है वो सब रिवीजन करके क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और जो अपना एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी अच्छा देंगे। बोर्ड्स एग्ज़ाम जिनका जिनका है वो लोग भी अपने एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट डाल करके अपने बोर्ड्स के भी तैयारी को अच्छा करेंगे, और जो भी अलग से जो अदर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको भी
नज़र में रखते हुए उनकी भी थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज़ वगैरह लगाते रहेंगे, क्योंकि आपको कोई भी अलग से पढ़ना कुछ भी नहीं चाहे ज़रूरत होता है। और जो अभी एग्ज़ाम जो हमने दिया है सेशन 1 का, उसका बात करें रिज़ल्ट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि रिज़ल्ट उतना भी अच्छा नहीं होगा, मगर हाँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सेशन 2 अगर हमने कंटिन्यू रखा तो सेशन 2 में अच्छा हो सकता है। सेशन 1 में जिनका अच्छा नहीं हो पाया, जैसा अनुभव के साथ हो रहा है, एनालाइज करके हो रहा है, आप लोग मत घबराना, मत टेंशन लेना यार, पढ़ाई करना साथ में। और हाँ, आपने नहीं भी कुछ भी पढ़ रखा है ना, फिर भी आप पढ़ो, जहाँ तक ला सको वहाँ तक ले करके आओ। आप अपना स्टेट का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ले लेना, अगर आपका सेकेंड ड्रॉप है तो। अगर फर्स्ट ड्रॉप है तो आप सेकेंड ड्रॉप के लिए ले सकते हैं, मगर आपको ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट ड्रॉप से ही बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और जो ये सोच रहे हैं कि मैं इसे छोड़ दूंगा, तो वो लोग भी जो है अपने स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, आपको मिल जाएगा। मेरे जैसे कि बिहार में है इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारा है, 28 से 32, 30, 35 इस तरीके से है। और अगर मैं फॉर्म भरता हूँ तो मेरा अगर 20 परसेंटाइल भी आता है तो जेईई मेंस के बेसिस पे भी मुझे कॉलेज मिल जाएगा, लोअर ही मिलेगा मगर मिल जाएगा। क्योंकि जो अच्छा नंबर लाता है ना, वो कभी भी लोअर कॉलेज नहीं लेना चाहता है, तो वो लोग कभी भी प्रीफर नहीं करता है कि हम ऐसे कॉलेज में जाएं जहाँ पर अच्छा प्लेसमेंट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मगर इतना याद रखो कि आपको जब कॉलेज मिलता है तो आप वहाँ पर जो है कम पैसे में पढ़ लेते हो, बीटेक कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद आप मेहनत करके गेट और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप क्वालिफाई करके एक अच्छे जगह पर, एक अच्छे से कॉलेज में, एक अच्छे से प्लेसमेंट, एक अच्छे से लाइफ ले सकते हो, गवर्नमेंट, एक अच्छे से गवर्नमेंट ले सकते हो। इसका कहने का मतलब है आप एनआईटी आईआईटी जैसे कॉलेज में जा सकते हो अपनी पढ़ाई और तैयारी के साथ। गाइस, आप सब पढ़ाई करो और अपने आप को मत कोसना, अपने आप को घूर घूर के बार बार देखना बंद कीजिए। आप लोग दूसरों को भी देखना बंद कीजिए, आप दूसरों से सीखना शुरू कीजिए, खुद से सीखना शुरू कीजिए कि मैंने क्या गलती किया है, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो है आप अगर बोल कहा जाए ना, आप मुझसे पूछो कि एक दिन पढ़ करके आईआईटी कैसे निकाल लूँ, तो वो भी पॉसिबल है निकालना। क्योंकि आपको तो क्वालिफाई करना है ना, आप अगर बस उसका पीवाईक्यूज़ वगैरह कर लोगे या एक दिन में करना चाहते हो, तो अगल बगल का ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगा करके कर सकते हो, किसी का छाप लिए, कंप्यूटर हैक कर लिए, तो पॉसिबल है गाइस, कुछ भी पॉसिबल है, एक दिन में भी हो सकता है। हाँ, आप लोग कमेंट मत करना ये सारी चीज़ें कि भाई तो एक दिन में करा रहा है। मेरा कहने का अर्थ था कि आप लोग एक दिन क्या, आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, बस वो सारी स्ट्रेटेजी मालूम होनी चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए। मगर स्ट्रेटेजी जो होती हैं वो एक दिन में नहीं बनती, वो एक दिन में नहीं आती, अगर आई होती तो आप क्यों ही पढ़ाई कर रहे होते। स्ट्रेटेजी का अर्थ यह है कि मास्टरमाइंड चोर के पास पहले से ही अगर होगा, उसको बोल दिया जाएगा कि तुमको देखो मनी हाइस्ट में जो बैंक लूटा गया था वही बैंक तुमको भी लूटना है। उसने उस मूवी को देखा होगा, तो वो एक दिन में कभी लूटा हो ना लूटा हो, वो एक दिन में भी लूटने के लिए पहुंच जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं लो लेवल पे भी वो उस बैंक को लूट ही सकता है। तो उतना तो दिमाग लगा ही लेगा जो मनी मनी हिस्ट में लगाया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमने चोरी से रिलेट किया तो इसमें भी चोरी होगा, इसमें पढ़ाई है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि इसमें पढ़ाई से ही अपना माइंड लगा करके अपने अगल बगल से पूछ करके भी बना सकता है, बच करके, सेटिंग वोटिंग करके, दिमाग लगा के, कहीं कंप्यूटर वोटर हैक करके, या जो भी है यार कर सकता है। या पढ़ाई कर लो, क्वेश्चंस वगैरह लगा लो, कि चैट जीपीटी से पूछ लो कि बताओ एक दिन बचा है, या तुम किसी दोस्त से ना बातचीत करो, तुम्हारा अच्छा दिल से के करीब है, वो तुम्हें पढ़ा देगा, समझा देगा, वो ओवरऑल चीज़ें बता देगा कैसे फिजिक्स वर्क करता है, केमिस्ट्री, और कभी वो नहीं भी पढ़ा होगा ना, वो उसको भी बता देगा, और वो दिमाग में अगर क्रैक कर लेता है वही बंदा निकाल सकता है। तो आप इन सब सारी चीज़ों से मोरल ऑफ द स्टोरी यही समझ सकते हैं कि आप के अंदर, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर सच में चाहत है, तो आप कर सकते हो। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करो, पढ़ाई करो और लगे रहो, रिजल्ट का मत सोचो, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराना। और बात बता दें कि कोई भी आपको बुक्स वगैरह को लेकर के भी अगर आपको डाउट है, तो बुक्स वगैरह को भी लेकर के आप डाउट मत रखो। क्योंकि आपको बुक्स वगैरह भी, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं, PWLN और मोशंस वगैरह जितना भी है ना, हमने उन सबों का भी, मेरे पास नोट्स है और मॉड्यूल भी है बहुत सारे कोचिंग्स का। जैसे कि हम मेंटर्स एड्यूसर पटना में पढ़ाई करते थे, और हम एलन कोटा में भी पढ़ाई कर चुके हैं, और साथ ही हम PWLN का बुक, एलन का नहीं, PW का मेरे पास मॉड्यूल है जो कि ऑनलाइन हमने मंगवाया था, परचेज़ किया था, और वो
एक दिन भी नहीं खोले थे और वो रखा का रखा रह गया। उसके बाद मैंने कोटा में एडमिशन लिया। और ये जो रूम आप देख रहे हो, इस रूम में मेरा जर्नी शुरू हुआ था। ये जर्नी जब मैंने शुरू किया था इस रूम से, वो 11th क्लास था। 11th की शुरुआत में ही मैंने ऑनलाइन बैच परचेज़ किया था। मगर ऑनलाइन इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था और कोई भी कोचिंग जो है नहीं चल रहा था, कोचिंग बंद था। इस वजह से जो है मैंने ऑनलाइन लिया था। और उसके बाद मैंने जब ऑफलाइन में जाने का सोचा, मैंने जो है क्या हुआ कि जब खुल गया मतलब कोरोना वायरस जब जा चला गया, उसके बाद मैं 2021 का बात है, क्योंकि मैंने 2021 में ही दिया था और 2021 का ही ये बात है। 2023 में मैंने 12th किया है, 2021 में मैंने 10th किया था। उसी दौरान मैंने भागलपुर में जाकर के रूम रेंट पर लेकर के भी पढ़ाई किया। वहाँ पर जाकर के बहुत मतलब कोशिश किया ऑनलाइन पढ़ाई करने का, मगर ऑनलाइन यार नहीं हो पाता है। ऑनलाइन नहीं हो पाया हमसे। हो जाता है, आपसे हो जाता है, कर लो। नहीं हो पाया तो छोड़ देना, मगर करना आपको लगता है हो जाएगा तो कर लेना। मेरे से तो नहीं हो पाया। फिर बात कर दें कि ऑफ़लाइन का, तो ऑफ़लाइन में गए, हम सोचे अच्छा माहौल होगा, अच्छा सब कुछ होगा, तो हम जाना चाहते थे कोटा। मगर पैसे की वजह से मैं नहीं जा सका। तो मैं पटना में ही 1 लाख रुपया लगा और 1 लाख में मैं एडमिशन वगैरह करा करके वहाँ भी रूम रेंट वगैरह दे करके मैं वहाँ पर पढ़ाई किया। और आपको बता दें कि मैंने जो पटना में अपना समय दिया, मैंने वहाँ पर 2 से 3 महीना ही क्लास किया और पूरा 1 लाख रुपया बर्बाद हो गया। वो मैंने 11 12 दोनों का कोर्स ले रखा था। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद फिर मैं इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि एलएन की वजह, एलएन नहीं, पीडब्ल्यू की वजह से मेरा दिल था एलएन में जाने का। तो फर्स्ट ड्रॉप क्या हुआ, सेकंड ड्रॉप भी वेस्ट हो गया था। थर्ड ड्रॉप मतलब थर्ड ड्रॉप नहीं, ये थर्ड टाइम मतलब सेकंड ड्रॉप था मेरा। ये लास्ट ड्रॉप है मेरा। तो हुआ क्या कि मुझे बहुत सारा ऐसा था कि मेरे साथ स्कैम भी हो गया रिज़ल्ट को लेकर के। मेरा 12th में 65% ही था, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं थे। और फिर मेरा जो था जेईई मेंस में अच्छा मार्क अच्छा परसेंटाइल था। एडवांस तो क्वालिफाई थे यूँ ही। तो बात फिर सिर्फ बोर्ड्स का था, बोर्ड्स ही हमको डुबा दिया। और फिर उसके बाद मैंने 1.5 लाख भी देने का कोशिश किया कि करा दो रिज़ल्ट, मगर नहीं हो पाया। मगर पैसा ही नहीं दिए हम। और एक को दिए तो बी बॉस का कराने के लिए उन्होंने बहाना मार दिया और बोला केस हो गया है, इस ये सब बोल करके वो पैसा भी खा लिया और पैसा रिटर्न भी नहीं हुआ। और अच्छा हुआ था मैंने 11,000 उसको पूरा पूरा पेमेंट नहीं किया था, उनको हम 6,000 किए थे। तो ये कोई अच्छा बात नहीं है कि 6,000 रुपये करके वो भी बुड़ गया। खैर कोई बात नहीं है, हम इन सब चीज़ों को दिल पे नहीं लगाते हैं। और आप सबों को हम बता दें कि आप सब भी इस तरीके के स्कैम में नहीं पड़ना। आप लोग फिर से एग्ज़ाम देना। मैं देने वाला था, मगर मेरे अंकल ने मुझे सलाह दिया कि तुम एक काम करो, मेरे पास सेटिंग है, सेटिंग कर देंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको जेईई मेंस का भी तैयारी नहीं करना है, वो सारा सेटिंग वोटिंग कर लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ही अपर कास्ट पे चला गया था। तो फिर हमको लगा तो फिर चलो, ये कोई तो बात नहीं है। बोलता है एनआईडी टैग बहुत तगड़ा होता है, ये होता है, ये बात को हम भी एग्री करते हैं। मगर इतना भी बुरा मेरे साथ होना था ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये साल अब लास्ट साल है और आप सबों तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। आप लोग अपना प्रतिक्रिया तो दोगे ही, मैं जानता हूँ। आप लोग प्रतिक्रिया देना कि आप मेरी इन सारी बातों में से क्या, किन टॉपिक्स पर आप मुझसे निर्भर करते हो और किन किन टॉपिक्स पर आप मुझसे जानना चाहते हो और आप क्या उसमें सजेस्ट करना चाहते हो। आपको हम बता दें कि तकलीफ़ें जो होती हैं वो हमें अंदर से ना खंगाल देती है। हमें इन सब चीज़ों, इन सब दर्द के साथ हमें जीना पड़ता है और आगे हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है। मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ, मगर निकलने के लिए भी मुझे वो सारा मेहनत करना पड़ेगा जो मेरे जीवन को ना तहस-नहस कर रखा है। ये जब से मैंने इस जर्नी का जब मैंने शुरुआत किया था, तब से ही लेकर के अभी तक इतना दर्द मिला है। मैं डिप्रेशन तक से बाहर निकल चुका हूँ। अब मुझे हँसी भी नहीं आता है। अब मुझे लोगों को दिखाने के लिए हँसना पड़ता है, खुद की खुशी के लिए हँसी नहीं आता है। वो समय आ चुका है गाइस। आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना और लोगों से सीखना और अपने आप को समझना और लोगों को समझना, अपने दर्द के साथ लोगों के दर्द को समझना और थोड़ा रुक करके ही प्रतिक्रिया देना। तो इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ और ये पूरा रूम जो है मेरा है। और मेरा कहने का मतलब है मेरे माता पिता का ही है, मेरा भी है। और ये जो है पूरा पीरियोडिक टेबल, टाइम नेवर कम बैक, ये मेरी बहन ने लिखा है। थोड़ी सी मेहनत और ये भी मेरी बहन ने लिख कर के चिपकाया है।
ये तो मेरा टीएमए था जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जो मैं सर्विस देता हूँ स्टूडेंट्स को। और ये पूरा स्टडी है, ये डे और टाइम है मगर ऐसे भी रेंडमली रखा हुआ है। और यहाँ पे प्रेडिक्टेबल ये सिल्वर प्ले बटन। गाइस, आप सबों से बस यही कहना चाहूँगा, यार अभी भी समय है। आप लोग पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करूँगा। सब लोग मिल करके एक अच्छे से कॉलेज में चलते हैं, अपने अपने तरफ बंदों से मिलते हैं, उन लोगों से मिल करके ना हाथ मिलाते हैं। और हाथ मिला करके ना एक कुछ बड़ा कुछ हटकर करते हैं लाइफ में। और मैं तो यार यूट्यूबर बन के तो नहीं जीना चाहता हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आप सबों से जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ भी बातें कह रहा हूँ, अगर वहाँ पर मेरे को 100 लोग भी नहीं सुन रहे हैं ना, इसका मतलब मेरा बोलना फालतू है। मैं व्यूज़ भी देखता हूँ कि कितना लोग देख रहा है और उसमें से कितना लोग लाइक्स कर रहे हैं। इससे मुझे अच्छा एक पॉजिटिव मिलता है कि यार तू जो कर रहा है इसका मतलब सही कर रहा है। तू बस करते रहे और साथ बने रहे। तब मैं देखूं कि यार तू सच है, तू अच्छा है, तू सही कर रहा है, तू सही मार्ग पर चल रहा है। अभी हमने कुंभ नहाया, कुंभ नहाने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रयागराज आप लोग भी जाओ, पूजा पाठ करो, 1 महीना बचा है, खूब एंजॉय करो, भगवान में लीन हो जाओ, मांस मुर्गा छोड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर कभी दोस्तों। राधे राधे। बाय।